30 a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बराबर 5 यदि x 2 से छोटा व उसके बराबर है, ax धन b यदि x 2 से बड़ा व 10 से छोटा है, 21 यदि x 10 से बड़ा व उसके बराबर है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। तो जब ये फलन संतत है तो हमें इसमें a तथा b के मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर 5 यदि x 2 से छोटा व उसके बराबर है, ax धन b यदि x 2 से बड़ा व 10 से छोटा है, 21 यदि x 10 से बड़ा उसके बराबर है। तो यहाँ पर तो हमें इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फलन संतत है और यहाँ पर ये संतत है, तो ये 2 पर भी संतत होगा और 10 पर भी संतत होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि फलन संतत है तो x बराबर 2 पर भी संतत होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2 होगा। और जब x का मान 2 से छोटा व उसके बराबर है तो फलन का मान है 5, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो यहाँ पर फलन का मान है ax धन b। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और f2 के लिए फलन का मान होगा ये, और राइट हैंड लिमिट के लिए फलन का मान होगा ये। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए फलन का मान है ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों का मान भी बराबर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर केवल f2 और राइट हैंड लिमिट याद करेंगे, फिर हम उनके मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, फिर यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव है, मतलब कि 2 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 2 से बड़ा होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ax धन b। फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा a यहाँ पर 2 धन b, फिर यहाँ से बराबर हम 2 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर a धन b। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम f2 ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 2 है, और जब x का मान 2 से छोटा व उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड लिमिट और f2 का मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे जहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2a धन b बराबर 5। तो जैसे यहाँ पर ये फलन 2 पर संतत है वैसे ही ये 10 पर संतत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि फलन संतत है तो x बराबर 10 पर भी संतत होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f10 होगा। फिर यहाँ पर जब x का मान 10 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, और जब x का मान 10 से बड़ा हो उसके बराबर है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। मतलब कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और f10 के लिए फलन का मान होगा ये, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए फलन का मान होगा ये, तो यहाँ पर इन दोनों का मान भी बराबर होगा। और जब x का मान 10 से छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन का मान होगा ये, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और f10 के लिए फलन का मान है ये। तो यहाँ पर हम f10 और लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे, फिर हम उसके मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 10 नेगेटिव है, मतलब 10 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 10 से छोटा है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ax धन b। फिर यहाँ से बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा a, फिर यहाँ पर 10 धन b, फिर यहाँ से बराबर हम 10 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर a धन b। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम f10 ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 10 है, और जब x का मान 10 से बड़ा व उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और f10 इन दोनों का मान ज्ञात कर लिया। तो अब हम इन दोनों के मान को इसमें रखेंगे जहाँ पर ये है हमारा समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 10a धन b बराबर 21। तो हम इसे और इसे घटाएंगे, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 3, और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 4। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2a धन b बराबर 5 और 10a धन b बराबर 21, और यहाँ पर हम इसमें इसे घटा रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण। फिर यहाँ पर b से b कट जाएगा, फिर हम 2a में 10 से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8a
बराबर 5 में 21 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16। फिर यहाँ पर ऋण से ऋण कट जाएगा, फिर हम 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 16/8। फिर यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर ए का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें ए का मान मिल गया। तो अब हम बी का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम ए के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 धन बी बराबर 5। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन बी बराबर 5। फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 5 ऋण 4। फिर यहाँ से b बराबर हम 5 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने a और b दोनों का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर a का मान आया है 2 और b का मान आया है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः a बराबर 2 व b बराबर 1 है।